कुछ वाक़यात इंसान की ज़िंदगी पे गहरा नक्श छोड़ जाते हैं। ये वाक़या इटली के शहर मिलान का है। मैं वहाँ एक ऑफ़िशियल मीटिंग के सिलसिले में गया था, मगर मुझे क्या पता था कि इस दफ़ा मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि जो शायद मैं ज़िंदगी भर ना भुला सकूँ। जब मैं मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में मैंने अपना वॉलेट निकाला, जेब से वॉलेट निकाला, ताकि मैं जो मेट्रो का टिकट मैंने वापसी का उसमें रखा था, वो मैं बाहर निकाल लूँ। मेट्रो का टिकट तो मुझे मिल गया वॉलेट में और मैंने वो निकाल भी लिया, लेकिन शायद उस लम्हे किसी की नज़र मेरे वॉलेट पे पड़ गई और मेरे वॉलेट में उस वक्त काफ़ी करेंसी मौजूद थी। यूरोज़ भी थे, डॉलर्स भी थे, पाकिस्तानी रुपीस भी थे। कर्ज के तमाम करेंसी, तमाम एटीएम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, सीएनआईसी और पता नहीं कितने और मुख्तलिफ तरह के कार्ड्स, सब कुछ उस वॉलेट में मौजूद थे। मैं नॉर्मली इस तरह नहीं करता हूँ कि अपने सारे पैसे लेके मैं वॉलेट में घूमूं। मैं एक रीज़नेबल सा अमाउंट लेता हूँ और बाकी सब कुछ अपने होटल के सेफ में रख देता हूँ। लेकिन उस दिन कुछ जल्दी में निकला, मैं मीटिंग में देर हो रही थी, मुझे ये पैसे रखने का टाइम नहीं मिला और मैं सब कुछ जेब में रख के और मीटिंग में अपने ऑफिस चला गया। गर्ज के सब कुछ मेरे वॉलेट में मौजूद था और शायद किसी की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। मैं स्टेशन पहुंचा, स्टेशन में अंदर दाखिल हुआ। एक एस्केलेटर के ज़रिए मुझे ऊपर जाना था, मैं उस एस्केलेटर पे सवार हूँ। अब जब मैं एस्केलेटर पे सवार हुआ तो वो काफ़ी बड़ा एस्केलेटर था। वो मूव कर रहा था, ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और जब एस्केलेटर अपने एंड पे पहुंचा है, तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या हो गया। मेरे से आगे जो साहब खड़े थे, उन्होंने अचानक मेरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया, मुझे उतरने का मौका नहीं दे रहे थे और वो नीचे झुक के कुछ इस तरह से जाहिर कर रहे थे जैसे उनकी कोई चीज़ गिर गई है और वो उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अवसान ख़ता हो चुके थे क्योंकि एस्केलेटर मुस्तकिल चल रहा था और मेरे पीछे वाले लोग मुझ पे गिर रहे थे। वो मुझ पे गिरे हुए थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा। लेकिन चंद लम्हों में ही मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है, इज समथिंग नॉट राइट। खैर, मैंने तेज़ी से जो मेरे आगे ये जो साहब थे, मैंने उनको तेज़ी से धक्का दे के उनको एक तरफ किया और एस्केलेटर से फ़ौरन बाहर जंप लगाई। बाहर आके मैंने जल्दी से अपने आप को टटोला और देखा तो मेरा वॉलेट गायब था। वो लोग जो असल में जो मेरे पीछे गिर रहे थे, वो किसी गैंग का ही हिस्सा थे और उनमें कुछ लोग आगे खड़े थे, कुछ लोग पीछे खड़े थे और जो मेरे ऊपर गिर रहे थे वो असल में गिर नहीं रहे थे, बल्कि मेरे जिस्म की तलाशी ले रहे थे और उन्होंने निकाल लिया वॉलेट भी। शुक्र खुदा का ये हुआ कि उन्होंने मेरा फ़ोन छोड़ दिया। मैं जब बाहर निकला और मैंने ये महसूस किया कि मेरा वॉलेट नहीं है, तो आप यकीन करें, एक लम्हे के लिए तो मेरे औसान ख़ता हो गया। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगा। मेरे पास कुछ नहीं बचा था, कोई क्रेडिट कार्ड्स नहीं थे, कोई एटीएम कार्ड नहीं थे, कोई पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। और बचा था तो क्या बचा था कि मेरे हाथ में सिर्फ 1 यूरो का वो जो रिटर्न का मेट्रो का टिकट था, वो मेरे हाथ में था। दैट वाज द ओनली थिंग कि जो कि मेरे पास बच गई थी। कि मैंने फौरी तौर पे अपने इटालियन मैनेजर को, जो कि इन दिनों वो भी इटली में मौजूद थे, तो मैंने उनको फ़ौरन फ़ोन किया और उनको वाक़या बताया। वो भी मेरी बात सुन के बहुत परेशान हो गए, मगर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम ऑफ़िस वापस पहुंच सकते हो? तो मैंने कहा हाँ, मेरे हाथ में मेट्रो का टिकट मौजूद है, तो मैं ऑफ़िस तो वापस पहुंच सकता हूँ। उन्होंने कहा ऑफ़िस वापस पहुंचो, ऑफ़िस आओ, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं ऑफ़िस चला गया। मैं जब ऑफ़िस गया हूँ, जो सिक्योरिटी चीफ थे, उनको मैंने पूरा वाक़या बताया। वो मुझे लेके फ़ौरन एक पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने वहाँ जाके इस वाक़े की
पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई। मेरे ऑफिस में लोगों ने मेरे लिए फौरी तौर पे कुछ कैश का इंतज़ाम किया। कैश यूरोज़ उन्होंने मुझे लेके दिए। मेरी वापसी की फ़्लाइट नेक्स्ट डे थी, तो थोड़े से यूरोज़ उन्होंने मुझे दिए, तकरीबन 300 यूरोज़ उन्होंने मुझे दिए कि आज का दिन है और कल का आधा दिन है, तो ये तुम्हारे लिए अगर पूरे हो जाएँ तो तुम ये रख लो। मैंने वो 300 यूरोज़ ये कह के ले लिए कि जी ये काफ़ी है, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अगले दिन कुछ और होने वाला है। मेरी आज़माइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मेरे इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मेरे लिए एक बहुत बड़ी आज़माइश अगले दिन इंतज़ार कर रही थी।